अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अहमद और आप देख रहे हैं आईटी मेनिया फॉर आईटी। व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि किस तरीके से आप अपने वाईफाई राउटर को अपनी बैटरी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। यूपीएस की बैटरी, आपके सोलर सिस्टम की बैटरी या आपकी कोई भी 12 वोल्ट की बैटरी है, उसके साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं और लोड शेडिंग की सूरत में भी आप अपना इंटरनेट चलाए रख सकते हैं। अक्सर इशू ये आता है कि बिजली चली जाती है और हमारा वाईफाई राउटर बंद हो जाता है और मोबाइल में हम ब्राउजिंग वगैरह नहीं कर सकते। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज की ये वीडियो हम बना रहे हैं और आज की वीडियो इस हवाले से काफ़ी ख़ास है, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और हमारे चैनल आईटी मेनिया फॉर आईटी को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए व्यूअर्स, शुरू करते हैं वीडियो को। इस वीडियो के लिए आज हमने जो राउटर सेलेक्ट किया है वो है टीपी लिंक का 940 राउटर। और व्यूअर्स, ये राउटर हमारे पास है और हम देखेंगे कि इस राउटर में हम किस तरीके से इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास इस राउटर की रीडिंग को जानना बहुत ज़रूरी है कि ये कितने वॉट और कितने एम्पेयर पर ऑपरेट हो रहा है। तो इसके अडॉप्टर को अगर हम देखें तो इसके अडॉप्टर पे इसके आउटपुट वोल्ट और एम्पेयर, ये आप देख सकते हैं 9 वोल्ट और 0.6 एम्पेयर, यानी कि हमने 9 वोल्ट इसको देने हैं, इनपुट 9 वोल्ट देनी है, तब ही ये ऑपरेट होगा और ऑन होगा। एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर हम 9 वोल्ट से ज़्यादा 12 वोल्ट की, अगर मिसाल के तौर पे बैटरी है 12 वोल्ट डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे तो ये राउटर हमारा जो है वो जल जाएगा। और अगर हम 9 वोल्ट से कम देंगे तो ये ऑन नहीं होगा। तो जो वैल्यूज़ है उसका हमने बड़ा ख्याल रखना है कि हम वही वैल्यू दें जो इस पे मेंशन है। तो व्यूअर्स, अब हम आपको एक मीटर की मदद से सारी रीडिंग्स भी साथ साथ बताते जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि ये रीडिंग है और इस टाइम हमने इसको 12 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट करना है, तो मैंने इस टाइम 12 वोल्ट का एक अडॉप्टर लगाया हुआ है। तो 12 वोल्ट का अडॉप्टर लगाकर मैं आपको इसकी रीडिंग भी दे देता हूँ। या आप देख सकते हैं कि 12 वोल्ट की रीडिंग आ रही है और मान लीजिए कि ये हमारी 12 वोल्ट की बैटरी है। अब हम इसको डायरेक्ट इसके साथ नहीं लगा सकते, क्योंकि जब मिसाल के तौर पे यूपीएस बैटरी को चार्ज कर रहा होता है या सोलर सिस्टम बैटरी को चार्ज कर रहा होता है तो उस सूरत में उसके वोल्ट 13, 14 बल्कि 15 वोल्ट तक चले जाते हैं। तो उसके लिए हमें एक कंट्रोलर लगाना पड़ेगा और ये हमारा स्टेप डाउन कंट्रोलर कहलाता है, डीसी टू डीसी स्टेप डाउन कंट्रोलर। इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये हमारा स्टेप डाउन कंट्रोलर है। इसको हमने इसकी मदद से बैटरी के वोल्टेज को हमने कंट्रोल करना है। तो एक साइड पे आप देख रहे हैं इन है, एक साइड पे आउट है। तो पहले हम आउट के कनेक्शन कर लेते हैं कि यानी कि जो राउटर की तरफ जाएगा उसके हम कनेक्शन कर लेते हैं। कनेक्शन करते वक्त हमने जो नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव का बहुत ख्याल रखना है। अच्छा, जो हमारे पास स्टेप डाउन जो सर्किट है उस पे तो नेगेटिव और पॉजिटिव, इन और आउट दोनों मेंशन है, हर तरफ मेंशन है कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इन है और आउट है। लेकिन जो हम यहाँ पर डीसी पिन यूज़ कर रहे हैं जो कि राउटर में लगनी है कनेक्शन के लिए, ये हमारे पास एक स्पेयर पिन आप देख सकते हैं कि अडॉप्टर के साथ पड़ी हुई है। इस पिन में हमें क्या पता, कैसे पता चलेगा कि हमने इन की कौन सी वायर है और आउट की कौन सी वायर है? तो ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और ये इसको हमें देखना होगा कि इन के कनेक्शन और आउट के कनेक्शन ठीक ठीक तरीके से हों, क्योंकि अगर हम इन और आउट के कनेक्शन ठीक नहीं करेंगे तो उस सूरत में भी हमारे राउटर जल सकता है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो हमारा स्टेप डाउन सर्किट है इसमें मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये आउट वाले पॉइंट है और आउट में आप देख सकते हैं जहाँ पर आउट लिखा है वहाँ पे प्लस और आउट माइनस,
ये तो हमारा प्लस माइनस हमें क्लियर हो गया। पिन में आप हमेशा याद रखें जो बाहर वाली साइड होती है वो माइनस और अंदर वाली साइड प्लस होती है। लेकिन वायर्स में हमें कैसे पता चलेगा कि अंदर वाली साइड पे कौन सी वायर का कनेक्शन है और बाहर वाली साइड पर कौन सी वायर का कनेक्शन है? तो इसके लिए हम दोनों वायर्स को छील कर इसको जो है मीटर की मदद से चेक कर लेते हैं। मीटर पे हम कंटिन्यूटी पे रख कर इसको चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ये मैंने सेट कर दिया मीटर को, और अब मैं एक साइड जो है वो मीटर के अंदर वाले हिस्से में डाल रहा हूँ एक क्रॉप, और दूसरी जो है वो मैं वायर पे लगा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये नंबरिंग आना शुरू हो गई है। इट्स मीन कि ये अंदर वाली जो साइड है ये प्लस है, और ये जो हमारे पास वायर आ गई है ये प्लस की वायर है, तो दूसरी माइनस की है। तो अब हमने इस वायर को प्लस पे और दूसरी को माइनस पर काविये की मदद से इस पर लगा देना है। तो व्यूअर्स अब हमने कनेक्शन सारे कर लिए हैं, इनपुट साइड पर भी और आउटपुट साइड पर भी। तो ये हमारी इनपुट साइड है जिसमें हम 12 वोल्ट इसको यानी इन करेंगे पावर, और आउट में हमें जो भी वैल्यू चाहिए वो है। अब ये 12 वोल्ट का अडाप्टर है, उसकी इन साइड पे मैं प्लस और आउट साइड पर माइनस लगा के इसको 12 वोल्ट दे रहा हूँ, लाइक जैसे कि आपकी बैटरी का होता है। तो जैसे ही हम इसको 12 वोल्ट देते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसकी लाइट ऑन हो गई है। अब ये ऑपरेशनल मोड पर आ गया है, इसको पावर मिल गई है, लेकिन अभी इसकी सेटिंग करना बाकी है, क्योंकि इसमें अभी आप देखें आउटपुट पर हम इस पर मीटर लगा कर देखेंगे कि आउटपुट में हमें क्या वैल्यू मिल रही है, जो कि हमने राउटर की पिन लगाई है और राउटर को हमने प्लग इन करना है इसमें। तो आप इसमें देख सकते हैं कि अभी से 11.2 11.12 वोल्ट्स मिल रहे हैं। तो हमें जो रिक्वायर्ड है वो है 9 वोल्ट। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इसमें हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। जो
स्टेप डाउन सर्किट है, इसमें ब्लू कलर का वेरिएबल है जिसकी मदद से हमें से इसके वोल्ट को अप डाउन कर सकते हैं। तो अब हमें इसे डाउन करना होगा तकरीबन ये देखें आप, मैं एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसमें वेरिएबल के ऊपर लगे हुए नट को जो है वो टाइट या लूज़ करूँगा, तो वो टाइट या लूज़ तो नहीं, लेकिन क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट करने से वो आपकी जो एडजस्टमेंट है वो कम या अब जिस तरह देखेंगे 11.5 है तो हम मुझे 9 वोल्ट पे इसे एडजस्ट करना है। तो मैं इसको रोटेट करता जाऊंगा और देखते हैं कि कहाँ पर इसकी वैल्यू कम या ज़्यादा होती है। अभी कोई किसी किस्म की भी जो है वो वोल्टेज अप डाउन नहीं हो रहे। हाँ, अब होना शुरू हुए हैं, कुछ हिलजुल हुई है, लेकिन हाँ अब देखें, ये देखें 8 वोल्ट 7 वोल्ट। अब इसको मैंने 9.1 9.2 बस मैक्स 9.2 या इस तरह 9.3 पे रख सकते हैं। तो इसको मैं अभी 9.2 पे मैंने इसको एडजस्ट कर दिया है। तो व्यूअर्स अब ये एडजस्ट हो चुका है और अब हम इसे 12 वोल्ट के साथ कनेक्ट करके 9 वोल्ट की आउटपुट हासिल कर सकते हैं और अपने राउटर को इसके साथ लगा सकते हैं। अब ये सेफ़ है। अब जो रेटिंग आपके अडॉप्टर के ऊपर थी उसी रेटिंग के ऊपर इसकी एडजस्टमेंट हो चुकी है। तो व्यूअर्स अब हम चलते हैं और चेक करते हैं आउटपुट में भी देखें कि यही आ रहा है। आउटपुट पे पहले ही पिन लगाई हुई थी, अभी दोबारा से मैं आपको 9.2 की आउटपुट आ रही है। तो व्यूअर्स अब हम इसे बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर ये कैसे रिएक्ट करता है। तो व्यूअर्स अब हम बैटरी की तरफ आ गए हैं और आप देख सकते हैं कि ये मेरी फोनिक्स की ट्यूबलर टॉल बैटरी है और ये कनेक्टेड है सोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ। अभी आप देख सकते हैं कि चार्ज कंट्रोलर में जो बैटरी की वोल्टेज है वो 14.4 वोल्ट शो कर रहा है कि 14.4 वोल्ट पर इस टाइम बैटरी है। तो अब हमारी एक और चीज़ ये भी चेक हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव पे मैंने वायर्स लगा दी हैं कि हमने इसे 12 वोल्ट पे इसकी एडजस्टमेंट की थी 9 वोल्ट की। तो अब इसे 14 या 14.5 वोल्ट मिलते हैं, तो वो एडजस्टमेंट भी उसी लिहाज से बढ़ती है या नहीं बढ़ती। तो इस चीज़ को भी अभी हम चेक कर लें। आप देख सकते हैं कि पिन्स मैंने कनेक्ट की हुई हैं और 9.2 ही जिस पे हमने सेटिंग की हुई है वो ही आउटपुट हमें मिल रही है। तो इसमें आप एक चीज़ ये जहन में रख लें कि अगर बैटरी चार्ज होती है और बैटरी की वोल्टेज बढ़ती है कम होती है, लेकिन इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिस पे आपने इसकी एडजस्टमेंट कर ली है 9.2 पर, इसकी एडजस्टमेंट वही रहनी है। और चार्जिंग की सूरत में जो वोल्टेज बढ़ जाते हैं तो उस सूरत में आपके राउटर को कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो व्यूअर्स अब हम अपने राउटर को कनेक्ट करके फाइनली चेक करते हैं कि राउटर हमारा ठीक वर्क कर रहा है या नहीं। और ये आप देख सकते हैं कि कनेक्शन हुआ है। जो हमारा स्टेप डाउन सर्किट है उसकी लाइट ऑन है और ये हमारा पावर इनपुट पोर्ट है और इसमें अब हम इसको लगा देते हैं। तो व्यूअर्स देखें जैसे ही हमने लगाई है तो इसमें लाइट ऑन हो गई है। इट्स मीन कि ये ठीक तरीके से वर्क कर रहा है और सही काम कर रहा है। तो व्यूअर्स आज की वीडियो अगर आपको हमारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल IT Mania for IT को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली फ्यूचर वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो व्यूअर्स इसी के साथ आज की हमारी वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।